हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने खबरें लेकर आए दोस्तों, जहां पर भारत की सीमाओं को लेकर चाइना से जुड़ी खबरें और अमेरिका चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आए दोस्तों। चलेंगे एक बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये मानते हैं कि भारत में इतनी ताकत है कि वो चाइना जैसे देशों को कभी भी पटक नहीं दे सकता है दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। तो जहां पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत की सीमाओं की पवित्रता को भंग नहीं होने देंगे और भारत के 1 इंच जमीन को भी हड़पने नहीं देंगे, ऐसा दोस्तों राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कह दी है। बताएंगे दोस्तों पूरी बात क्या कही उन्होंने, साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका चुनाव जीत से सिर्फ 1 कदम दूर है जो बाइडन, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया दोस्तों कि पूरी गिनती हो गई बंद, सब कुछ हो गया बेकार। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर क्या आ रही है अमेरिका चुनाव से लेकर, साथ ही अमेरिका से जुड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों, जहां पर जो बाइडन भले ही चुनाव जीत जाएं, लेकिन इस अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बताएंगे कैसे। साथ ही दोस्तों सऊदी अरब ने ले लिया है बड़ा फैसला, जिसको लेकर भारत को पहुंचने वाला है जमकर फायदा। बताएंगे वो फैसला क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जो बाइडन और कमला हैरिस ने कश्मीर वाले मुद्दे और सीएए पर कौन सी बात कही थी और अब मुखर रहे हैं उस बात से। बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तेजस्वी यादव के 10 लाख जॉब वाली बात पर अमित शाह का पलटवार। अब अमित शाह ने 10 लाख वाले जॉब पर कौन सी बात कह दी दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक, और अंत में हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत की सीमाओं की पवित्रता को भंग नहीं होने देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। बता दें, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चाइना के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम भारत की सीमाओं की पवित्रता को भंग नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने आगे कहा 3 नवंबर से बंगाल की खाड़ी में मालाबार अभ्यास चल रहा है, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों को सुरक्षित महसूस कराता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सीमाओं पर शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए किए गए समझौतों और प्रोटोकॉल का सम्मान करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत सीमा पर दूसरी चुनौती का सामना कर रहा है। भारत शांतिपूर्ण देश है। हम मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने में विश्वास करते हैं। हम विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने को महत्व देते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई हमारे बातों से विवाद को सुलझने नहीं देता है तो हम फिर उन्हीं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की बात कही है दोस्तों, और चाइना पर साफ निशाना साधा है, और साथ ही कहा है कि हमारे भारत की कोई 1 इंच भी जमीन ना अभी तक किसी ने ली है, ना कभी हमारे भारतीय सेना 1 इंच भी जमीन कभी लेने देगी। ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि भारत हमेशा से अलर्ट था, अलर्ट है और आगे भी अलर्ट रहेगा, और दुश्मन चाहे कोई भी देश हो सजा उसको मिलेगी जरूर। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और राजनाथ सिंह के बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, जहां जीत से सिर्फ 1 कदम ही दूर बचे हैं जो बाइडन, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बंद करो गिनती। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। डेमोक्रेटिक जो बाइडन को अब व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए सिर्फ 1 स्टेट जीतने की जरूरत है। उनके खाते में 264 इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं और सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत मुश्किल दिखाई दे रही है। ट्रंप के पास 214 इलेक्टोरल वोट है और उन्हें जीतने के लिए पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवाडा चारों राज्य जीतने होंगे। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अब भी वोटों की गिनती रोक
रोकने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गिनती को रोकें। जैसा कि आप ट्वीट में देख रहे होंगे दोस्तों, ट्रंप का कैंपेन आरोप लगा रहा है कि डेमोक्रेट खेमे ने चुनाव में धांधली की है। यहाँ तक कि विस्कॉन्सिन में फिर से वोटों की गिनती की मांग की गई है और पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया में केस भी दाखिल कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में इस ट्वीट को देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कितने टक्कर की लड़ाई चल रही है दोस्तों, जहां पर जो बाइडेन ने कहा है कि एवरी वोट मस्ट बी काउंटेड, सारे वोट काउंट किए जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है स्टॉप द काउंट, मींस काउंट को अभी तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ट्वीट के जरिए ये लोग आपस में बहसबाजी कर रहे हैं और अमेरिका के चुनाव के वोटों की गिनती को रोक दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि इस चुनाव में धांधली हुई है, हाँ या ना? आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की ओर चले तो भारत और चीन के बीच आज चुशूल में होगी 8वें दौरे की कमांडर स्तर की वार्ता। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना के बीच चल रहे सीमा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। इसी क्रम में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता का 8वां दौर 6 नवंबर को आयोजित होगा। 8वें दौरे की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे, जिन्हें हाल ही में लेह की 14वीं कोर कमांडर नियुक्त किया गया था। जानकारी के अनुसार ये सैन्य वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशूल में आयोजित होगी। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में अप्रैल-मई महीने से चल रहे सैन्य तनाव को लेकर वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष विवाद के समाधान और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर बात करेंगे। इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी। ऐसे में दोस्तों देखना अब ये होगा कि इस बातचीत को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है दोस्तों, और क्या बातें होती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे हमारे चैनल पर। इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका से दूसरी बड़ी खबर, जहां जो बाइडेन भले ही चुनाव जीत जाए लेकिन रेड अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। बता दें कि अमेरिका में इन चुनावों से जाहिर हुए सामाजिक ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करते हुए वहां की मशहूर पत्रिका द न्यूयॉर्कर ने अपनी वेबसाइट पर एक टिप्पणी में लिखा है कि जो बाइडेन भले ही चुनाव जीत जाएं लेकिन ट्रंप रेड अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे, यानी वो एक ऐसे बड़े समुदाय का नेता बने रहेंगे जिसे ट्रंप ने अपने उग्र सियासी अंदाज से गोलबंद किया है। पत्रिका के मुताबिक ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक अशांति का जनक बन सकता है। ऐसे में दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो दुश्मनों का काल, राफेल होगा अब और विकराल, भारत का बाहुबली होगा घातक हैमर मिसाइल से लैस। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर। राफेल की मारक क्षमता बाज की तरह दुश्मनों पर नजर और करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चाइना के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और हर मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के लिए पहले से ही सक्षम है, मगर अब उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि अब जो भारत को राफेल मिलेगा वो हैमर मिसाइल से लेस होगा। यह हैमर यानी कि हाईली एजाइल एंड मोनोवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। जी हाँ दोस्तों, हवा से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट के जरिए चलने वाली मिसाइल किट है दोस्तों। दरअसल फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लेस करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। इससे पहले राफेल को हवा और जमीन दोनों जगहों पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक MICA, मीटियोर और स्कार्प मिसाइलों से लेस किया गया था। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कल्प मिसाइल से सबसे ज्यादा मारक बनाती है, तो वहीं मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना अचूक है और मिका दुश्मनों के मंसूबों को तोड़कर रख देती है। ऐसे में दोस्तों अब जो मिसाइल आने वाला है ये समझ लीजिए कि राफेलों का भी बाहुबली है दोस्तों। ऐसे में आप इन राफेल का भारत में स्वागत करते हैं अगली खेप का, हाँ या ना? अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है राफेल हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो सऊदी अरब ने लिया यह
बड़ा फैसला भारतीयों को होगा अब इससे जमकर फायदा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने विदेशी कामगारों के लिए अनुबंध पाबंदियों में छूट देने के लिए एक अहम फैसला ले लिया है। इसके तहत कामगारों को सऊदी में रहते हुए अपनी नौकरी बदलने की आजादी होगी। इसकी घोषणा सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने की है। सऊदी अरब का ये फैसला अगले साल मार्च से लागू हो जाएगा। सऊदी के मानव संसाधन मंत्रालय के उप मंत्री अब्दुल्लाह बिन नासिर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा है कि अब विदेशी कामगार बिना नियोक्ता की अनुमति के सऊदी अरब छोड़कर जा सकते हैं। नियोक्ता मतलब है कि जो उनका मालिक है या जहां नौकरी करते हैं। नासिर ने कहा कि सऊदी ने यह फैसला श्रम बाजार को आकर्षक बनाने के लिए किया है ताकि विदेशी श्रमिकों को लुभाया जा सके। मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि अब विदेशी कामगार अपनी नौकरी बदल सकते हैं, अपने हिसाब से सऊदी आ जा सकते हैं। नियोक्ता किसी का वीजा नहीं रख सकता। सऊदी अरब में इसे कफाला सिस्टम कहा जाता है, जिसके तहत नियोक्ताओं को यह अधिकार मिला हुआ था कि वो विदेशी कामगारों को नौकरी नहीं बदलने देंगे और देश छोड़कर जाना भी उनकी मर्जी पर निर्भर होता था। अब कफाला सिस्टम में इस सुधार का फायदा 1 करोड़ विदेशी कामगारों को मिलेगा, जो सऊदी अरब की कुल आबादी के 1/3 है। ऐसे में दोस्तों ये अब तक का सऊदी अरब का लिया हुआ सबसे बड़ा फैसला है दोस्तों, जिसको लेकर बहुत से विदेशी कामगार, बहुत से क्या सारे कामगार परेशान थे दोस्तों। जो भी बाहर से सऊदी अरब जाते थे काम करने के लिए, एक तरह से बंधुआ मजदूर हो जाते थे दोस्तों। लेकिन अब जो ये फैसला लिया गया है, जिससे अब कोई भी सऊदी अरब जा सकता है और वापस भी आ सकता है, पूरी छूट मिलने वाली। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार जानने वाले सऊदी अरब में रहते हैं या जाना चाह रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो कश्मीर CAA पर मुखर रहे हैं जो बाइडेन और कमला, कई बार दे चुके हैं इसको लेकर बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत निश्चित दिखाई पड़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इलेक्टोरल वोट की जंग में जो बाइडेन बहुमत से सिर्फ 6 वोट दूर है। ऐसे में जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी व्हाइट हाउस में जाती हुई दिखाई दे रही है। भारत को लेकर दोनों के विचार कई बार खुलकर सामने आते रहे हैं दोस्तों। भले ही डेमोक्रेट्स की ओर से भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया गया हो, लेकिन जो बाइडेन हैरिस ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनकी भारत में आलोचना हुई है। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लंबे वक्त तक लॉकडाउन और नेताओं को नजरबंद रखने का विरोध किया था। इसके बारे में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी कई बार बात की थी। सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं बल्कि कमला हैरिस ने भी जम्मू कश्मीर के मसले पर मुखर होकर राय रखी थी। जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त तक नजरबंदी के मसले पर कमला हैरिस ने बयान में कहा था कि हम उनके साथ खड़े हैं, मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन पूरी तरह से गलत है। इस तरह की बातें कही थी दोस्तों। और CAA NRC पर भी रार ठाना था उन्होंने। भारत में जो बाइडेन से इतर कमला हैरिस भी CAA NRC के विरोध में आवाज उठा चुकी है। जब विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिकी यात्रा पर थे तो उन्होंने उस अमेरिकी सीनेटर से मिलने से मना कर दिया था जिन्होंने CAA NRC का विरोध किया था। इस पर कमला हैरिस ने भारत के विदेश मंत्री की कड़ी आलोचना की थी। ऐसे में दोस्तों इस तरह के इनके बयान रहे हैं भारत को लेकर। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है जो बाइडेन और कमला हैरिस को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, वो भी भारी संख्या में। और डोनाल्ड ट्रंप पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो चाइना ने भारत की फ्लाइट्स पर अनिश्चित काल के लिए लगा दी है पाबंदी। कोरोना का दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अस्थायी रूप से भारत रहने वाले विदेशी नागरिकों के चाइना में प्रवेश को निलंबित करने का फैसला किया है। ये आदेश वैध चीनी वीजा या निवास परमिट रखने वाले भारत में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होगा। इसके अलावा चाइना ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए भारत से सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या ये बहाना ही है या फिर दोस्तों कुछ और ही है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई साजिश का बड़ा खुलासा। गुरुद्वारे का कंट्रोल ISI के हाथों में दे दिया गया है और सिख हाथों से पूरा कंट्रोल छीन लिया गया है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान का ये भयावह रूप अब तक किसी ने नहीं देखा था दोस्तों, जो कि अब सामने आया। जहां पर इतना पवित्र स्थल, सिखों का पवित्र स्थल माना जाने वाला करतारपुर साहिब पर से सिखों का साया हटा दिया गया है दोस्तों। पूरी तरह से सिखों को वहां से निकाल दिया गया है और ISI यानी आतंकवाद के हाथों में इसको दे दिया गया है। आपको बता दें इसका प्रबंधन SGPC से
छीनकर ETPB नाम की मुस्लिम कमेटी को सौंप दिया गया है, जो कि दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको दे दिया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं इस खबर को लेकर। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार में घुसा अमेरिकी चुनाव। जी हां दोस्तों, दरभंगा में नड्डा बोले कोरोना से ट्रंप लड़ खड़ाए, पीएम मोदी ने भारत को बचाया। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप के नाम की भी गूंज सुनाई दी। दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कोरोना में जहां अमेरिका तय लड़ खड़ा गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर सही निर्णय लेकर भारत को संकट के इस दौर से बचा लिया। ऐसे में दोस्तों JP नड्डा की इस बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो पार्टियों से ज्यादा पब्लिक को बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जल्दी है, ऐसा अमित शाह का आया है बयान। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने मीडिया से खास बातचीत की। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है, बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर अब पूरा भरोसा है। मीडिया के साथ खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ है, बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। ऐसे में दोस्तों अमित शाह के इस 2/3 वाले बात का आप कितना समर्थन करते हैं और आप किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दें कि खाट पर बैठे जमीन पर खाया खाना, आदिवासी परिवार से भी मिले गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, उन्होंने एक आदिवासी परिवार से भी मुलाकात करते हुए खाना भी खाया। दोस्तों शाह ने यह मुलाकात बांकुड़ा जिले के चतुर्थी गांव में की है। गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी परिवार के साथ मुलाकात के दौरान जमीन पर बैठकर पत्तल में खाना खाया। वे अन्य नेताओं के साथ खाट पर भी बैठे हुए दिखाई दिए। शाह की आदिवासी परिवार के साथ मुलाकात के दौरान पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे दोस्तों। और सत्ता में रहने के बावजूद भी अमित शाह इस प्रकार से जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं दोस्तों, और जरा भी एरोगेंस या घमंड नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए। और आपका क्या मानना है दोस्तों, बंगाल में आप लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं, हाँ या ना? अगर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मोदी को जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों बता दें, ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले महीने प्रस्तावित जलवायु शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। ब्रिटिश सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो नरवणे पहुंचे नेपाल, सेना के जनरल की मानद उपाधि से हुए सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर रिश्ते को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल की यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय M कवात्रा और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो तेजस्वी यादव पर बोले अमित शाह, कहा बिहार का बजट अगर पता होता तो 10 लाख जॉब का वादा नहीं करते तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 जारी है। अब 7 नवंबर को बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान होगा। हालांकि इससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने RJD नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का बजट पता होता तो 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं करते। गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव के 10 लाख वाले बयान को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और बिहार में आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस प्रकार से रुझान चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा किसकी सरकार बनेगी। एक और खबर की ओर चले तो दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, किसानों के लिए मंडी टैक्स को भी घटा दिया उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए मंडी टैक्स घटाने का भी फैसला कर लिया गया है। सूबे की योगी सरकार ने बोनस का 25% हिस्सा तुरंत नगद देने के लिए कहा है, जबकि बाकी 75% हिस्सा PF से जोड़ने के लिए कहा गया है। इस संबंध में योगी सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश भी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा एक महीने में औसत दिनों की संख्या 30.4 दिन रखी गई है। इस लिहाज से एक कर्मचारी को अधिकतम 6,908 रुपए बोनस के रूप में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ
साथ ही किसानों के लिए मंडी शुल्क 2% से घटाकर 1% भी कर दिया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले से लाखों किसानों को फायदा होगा। किसानों को अपना अनाज, फल, सब्जी बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी सरकार के इस बड़े कदम का आप कितना समर्थन करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और किस जगह रहते हैं दोस्तों आप लोग। अब चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 मेरा आखिरी चुनाव है, इस तरह का दोस्तों बात कही है नीतीश कुमार जी ने। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। गुरुवार को पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात की घोषणा की। पूर्णिया जिले की धमदाहा विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा, जान लीजिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, परसों मतदान होगा, ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी बात कहते हुए नीतीश कुमार वहां से चले गए। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों। और इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इससे आप लोगों को क्या समझ में आता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अंतिम खबर की माने तो हरियाणा में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% का आरक्षण, विधानसभा में विधेयक को पास कर दिया गया है। दोस्तों, हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। मनोहर लाल सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में विधेयक पारित कर यह सुनिश्चित किया, आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। प्रदेश सरकार में गठबंधन सहयोगी जजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था, नई स्थापित होने वाली व राज्य में पहले से चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट व फर्म में यह आरक्षण लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ा विधेयक पास किया गया, इसका आप समर्थन करते हैं हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे